Ath Yoga Anushasanam now begins the authoritative teaching of yoga. It marks the formal commencement of disciplined spiritual instruction for inner transformation. योग सूत्र के समाधि पाद का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ का अर्थ है अब या शुभारंभ। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात योग का अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है विधिवत शिक्षा और शास्त्रीय निर्देश। अब योग का अनुशासन अर्थात शास्त्रीय उपदेश आरंभ किया जाता है। यह सूत्र केवल आरंभ नहीं है बल्कि एक आंतरिक तैयारी का संकेत है। अथ शब्द दर्शाता है कि साधक किसी पूर्व साधना, वैराग्य या जिज्ञासा की परिपक्वता के बाद इस मार्ग में प्रवेश कर रहा है। योग दर्शन और ध्यान शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सूत्र बाह्य अभ्यास से अधिक आंतरिक अनुशासन और चित्त परिवर्तन की उद्घोषणा है। अब हम इस सूत्र की पारंपरिक भाष्यों के आधार पर विस्तृत व्याख्या देखते हैं। व्यास भाष्य के अनुसार व्यास ने अथ शब्द को अधिकारी सूचक माना है। अथ का अर्थ केवल अब नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पात्रता के पश्चात है। जब साधक ने विवेक, नित्य अनित्य का भेद और वैराग्य का विकास कर लिया हो तब वह योग अनुशासन का अधिकारी होता है। अनुशासनम का अर्थ है गुरु परंपरा से प्राप्त अनुभव सिद्ध शिक्षण। योग कोई बौद्धिक चर्चा नहीं बल्कि चित्त परिवर्तन की विधि है जो अनुशासन से ही संभव है। भोजराज की व्याख्या भोजराज राजमार्तंड टीका के अनुसार अथ मंगलाचरण है। योग का अनुशासन इसलिए आरंभ किया जा रहा है क्योंकि मानव जीवन का परम पुरुषार्थ कैवल्य है। यह शास्त्र सीधे साधक के चित्त को लक्ष्य करता है। भोजराज योग को केवल साधना नहीं बल्कि राजमार्ग मानते हैं जो चित्त को समत्व में स्थापित करता है। वाचस्पति मिश्र ने अथ को पूर्व मीमांसा शैली में अनंतरार्थ पूर्व साधनाओं के बाद के रूप में ग्रहण किया। पहले शास्त्राध्ययन, धर्माचरण और चित्त शुद्धि, तत्पश्चात योग जो प्रत्यक्ष अनुभूति का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह सूत्र एक आह्वान है, अब उठो और अपने मन को जानो। योग आत्मनियंत्रण की विज्ञान सम्मत पद्धति है। उनके अनुसार योग का अनुशासन मन को दासत्व से मुक्त करने का विज्ञान है। गहन दार्शनिक विश्लेषण अथ चेतना का द्वार ये शब्द संकेत करता है आंतरिक परिपक्वता, जिज्ञासा की तीव्रता, जीवन की नश्वरता का बोध। योग केवल आसन नहीं, यहाँ योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध जिसे अगले सूत्र में परिभाषित किया गया है। अनुशासन स्वनियंत्रण या बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि इंद्रिय संयम, विचार शुद्धि, चेतना की दिशा निर्देशन है। आप इसे इस प्रकार समझा सकते हैं, जब साधक का जीवन प्रश्नों से भर जाता है, जब संसार की अस्थिरता उसे भीतर से झकझोरती है, तभी अथ घटित होता है। इस सूत्र से संबंधित कोई भी जिज्ञासा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम अगले सूत्र की व्याख्या करेंगे और उसे विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।